मैं इस वक्त बिजनौर में हूं और बिजनौर में 2017 में बीजेपी ने 8 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी और बिजनौर के ही जो अशोक कटारिया हैं वो परिवहन मंत्री भी रहे हैं इस सरकार में। तो आज हम बिजनौर के जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, बिजनौर की समस्याओं को आपको दिखाएंगे। और हम इस वक्त बिजनौर के रेलवे स्टेशन के बाहर क्यों हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि बिजनौर में जो ट्रेन चलाने का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पर एक सियासी मुद्दा रहा है और उस पर तमाम सारे नेताओं ने चुनाव लड़े, जीते भी, बहुत सारे हारे भी। परिवहन मंत्री यहाँ के हैं, क्या बस की हालत सुधरी, क्या ट्रेन सही तरीके से चल रही है, शहर की और समस्याएं क्या हैं, ये जानने के लिए तमाम सारे हमारे साथ में लोग हैं जो बिजनौर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार हैं। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम से शुरू करते हैं। मैम, अभी हम मुरादाबाद से जब आ रहे थे तो मैंने देखा कि चांदपुर की पूरी सड़क टूटी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और आसपास के इलाकों के सड़क काफ़ी टूटी हुई है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सड़क की क्या दशा है और ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं क्या? ना तो ट्रेन चल रही हैं और सड़कों की तो ये हालत है कि सड़क के अंदर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों के अंदर सड़क है। अच्छा। और यही नहीं, चांदपुर का क्षेत्र ही नहीं, या मुरादाबाद की तरफ की साइड का ही नहीं, नूरपुर का नहीं, आप बैराज से जानसठ, मीरापुर, सबका सब सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हुई हैं। कोई सुविधा कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। तो सरकार तो कह रही है मैम कि गड्ढा मुक्त हम सड़क बनाने के दावे कर रही है पिछली बार। अपने क्षेत्र की कर रहे होंगे, हमारे बिजनौर क्षेत्र में तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है और यही रेलवे का हाल है। अच्छा। कहीं से भी नहीं, बिजनौर बिल्कुल कट ऑफ है। ये तक कहिए कि जो हसनापुर वाले रास्ते से एक ट्रैक करना था कि हम मेरठ से जुड़ जाते, दिल्ली से जुड़ जाते, वो भी 50 सालों से आज तक टारगेट पूरा नहीं हुआ है। मैम, अभी एक बड़ा दिलचस्प वाकया बता रही थी कि जब इनकी 80s में शादी हुई थी तो बिजनौर से शादी हुई और आप नक्शे में ट्रैक खोज रही थी बिजनौर का। हम लोग लखीमपुर खीरी से यहाँ पे आए थे, मेरे फादर सीईओ थे। तो जब यहाँ पे आए उस समय पढ़ी रही थी, फिर बाद में शादी हुई तो हमने बिजनौर का नाम नहीं सुना था, नजीबाबाद और धामपुर का सुना था क्योंकि वो रेलवे ट्रैक पे है। फिर लेकिन आज भी दुख की बात ये है कि 40 साल बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। आज भी अगर कहीं जाएँ तो बताना पड़ता है कि बिजनौर हरिद्वार के पास है, बिजनौर मेरठ के पास है, ऐसे सफाई देनी पड़ती है। बहुत दुर्भाग्य है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका है, राजस्व यहाँ से खूब मिलता है, गन्ना का राजा कह सकते हैं। गन्ने की बहुत सारी शुगर मिलें थी और क्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, पर ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आज भी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितना कि ये क्षेत्र डिजर्व करता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शायद उसी शांति प्रियता का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैम, 8 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती, बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी के मंत्री बने, तो क्या हुआ फिर? देखिए, बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, कितनी सरकारें आई गई, मैं बता रही हूँ पिछले 35-40 साल में कितनी सरकारें बदली होंगी आप सोच सकते हैं, लेकिन स्थिति वही है, कमोबेश कोई खास परिवर्तन नहीं है। पहले 40-50 सालों में उम्मीद रखिए, मतलब आप रख रहे हैं कि कुछ बदलाव होगा? नहीं, मैं मुझे ऐसा नहीं लगता। जो है नहीं, देखो ये रेलवे वाली रोड है, 10 साल तक टूटी हुई पड़ी रही, 10 साल। ये अभी हम भी आए, आधा धूल खा गए। हाँ। तो ऐसा 10 साल में कंप्लेंट करने के बाद एक केस हुआ, केस दर्ज करने के बाद तब ये रोड बननी शुरू हुई। 10-15 साल तक ये ऐसी पड़ी थी टूटी हुई। तो सर, ये सत्ता में बैठे लोग कभी सवाल जवाब आप लोगों ने नहीं किया कि भाई सत्ता में है, सरकार में है, लाल बत्ती गाड़ी साहब चल रहे हैं, तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं, तो कुछ हमें भी सुविधाएं दीजिए? भैया, यहाँ की सदर की विधायक है, बिल्कुल टोटली रिफ्यूज है। पब्लिक नहीं चाहती थी कि उसे टिकट मिले, मगर फिर भी टिकट मिला। पब्लिक की मजबूरी, अब जहाँ भी वोट दें। अच्छा। और रही रेलवे की बात, भाई साहब 50 साल से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि बिजनौर से हस्तिनापुर की लाइन बनेगी और पास सर्वे हो गया। हेडलाइन अखबारों में खूब छप रही हाँ, कि सर्वे हो गया। भाई साहब हुआ कुछ नहीं आज तक। जो है नहीं, नेता लोग इस क्वेश्चन को उठाते नहीं। बिजनौर का डेवलपमेंट इस पर डिपेंड करता, खासतौर से जो है नहीं, मतलब ये जो हस्तिनापुर वाली लाइन है इस पर डिपेंड करता। अच्छा,
सत्ता में भी अभी बीजेपी रही, आपके ज़्यादातर विधायक यहाँ बीजेपी के रहे, फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देश में दो लोग देश को बेच रहे हैं और दो लोग देश को खरीद रहे हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? जितने भी सरकारी काम थे वो सारे काम प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में बेचे जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अब उम्मीद लग रही है परिवर्तन की कि परिवर्तन आए और परिवर्तन की ओर देश जो है पूरी आंखें खोल के देख रहा है, सुनने जा रही है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। हमारे ख्याल से जब 2017 में भी चुनाव हुए थे तब भी लोगों ने उम्मीद जताई होगी कि बदलाव आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो कुछ हालात बदलेंगे। कुछ हालात बदले? हाँ, हालात बहुत ज़्यादा बदले हैं बिजनौर में। ख़ास तौर पर बिजनौर में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त लहर है और इस लहर का बहुत ज़्यादा असर होगा। और जैसा कहा जा रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन खबरों से ये अंदाज़ा होता है कि परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। नहीं तो ये परिवर्तन क्यों होगा आखिर? क्या भाई, भाजपा कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, भाजपा ने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया, वो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त जो है हमने सड़कें बनाई हैं, इतने सारे वायदे किए, इतनी सारी ऐलान हुए। वायदे तो भाजपा ने बहुत सारे किए, लेकिन उन वादों को पूरा कितना किया देखना ये होगा। भाजपा ने अपना कोई भी वादा, ज़्यादातर वादे पूरे नहीं किए। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, दावा किया गया था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों में से सबसे पहला दावा एक गड्ढा मुक्त करने का था सड़कों को। लेकिन सड़कों का हाल आप भी देख रहे होंगे, दिल्ली से चल के आप यहाँ आए हैं, आपने भी रास्तों में सड़कों की हालत देखी होगी। तो जिस तरह सड़कों की हालत है, भाजपा की भी चुनाव में वैसी ही हालत है। अच्छा, चलिए, हमारे स्थानीय संवाददाता हैं जुबेर, ये बताओ कि बिजनौर जो है वो आप बता रहे हो कि यहाँ कपड़े का भी काम होता था, यहाँ लकड़ी का भी काम होता था, क्या क्या होता था यहाँ पर और अभी किस हालत में है ये सारी चीज़ें? बिजनौर का एक इलाका है नहटौर, जहाँ पर कपड़े का एक हब माना जाता है, काफ़ी लोग उससे जुड़े थे। लेकिन कोरोना के चलते या और बहुत सारी चीज़ों के चलते वो बिल्कुल ठप हो गया है। वहीं नगीना एक जगह है यहाँ पर, नगीना में वुड वर्क्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ से सामान जाता है लकड़ी का बन के, और मशहूर है, लेकिन वो भी बड़ी उसकी हालत ख़राब है। बहरहाल मतलब हालात बहुत नाजुक हैं। अच्छा। ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसा कि रेलवे लाइन की मांग यहाँ पर बहुत टाइम से चलती रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं। चलो, अच्छा, ट्रेन नहीं आ रही, लेकिन परिवहन मंत्री यहाँ के, बसें तो खूब चली होंगी फिर तो? नहीं, बसों में भी यहाँ कोई बदलाव नहीं है। परिवहन मंत्री का यहाँ होने का कोई फ़ायदा बिजनौर को नहीं हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई नई ऐसा काम किया हो जिससे लोगों को कोई फ़ायदा हो, या अच्छा। ट्रांसपोर्ट का कोई फ़ायदा पहुँचे लोगों को, ऐसा कुछ नज़र नहीं। परिवहन मंत्री के होने के बावजूद कुछ बसें या कुछ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ बदलाव हुए हों, नया रोडवेज का बस अड्डा बना? कुछ नहीं किया गया। उनसे जो जनता को उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरे। लोग मानते हैं कि वो धामपुर के हैं, तो धामपुर के शायद किसी काम में उन्होंने कुछ दखल दिया होगा। बिजनौर में तो ये लगता ही नहीं कि मंत्री हमारे ज़िले के हैं और कोई फ़ायदा हो गया हो। तो ये बिजनौर के कुछ लोगों की आवाज़ आपने सुनी, और उम्मीद हम यही करते हैं कि हर 5 साल के बाद में नेता घर घर आते हैं तो लोगों को भी यही एक मौका होता है कि जब उन नेताओं से हिसाब मांगा जाए कि आखिर आपने 5 साल पहले जो वायदे किए थे, क्या उन वायदों पर आप खरा उतरे हैं? अगर आप नहीं उतरे हैं तो फिर हमसे भी आप वोट की उम्मीद ना करें। बिजनौर से जुबेर और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।